राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री रजरानी जू, श्री यमुना रस रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर, समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन, समस्त सहचरी वृंद और उनके प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जू, अपार अहेतुकी कृपा से प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। हम सब उस प्रेम रस में डूब रहे हैं, ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करें। ऐसा बार बार अपने हृदय में ये विचार करें कि हमें बलात् कृपा घसीट रही है श्री जी की। ये जो शब्द है इनको याद रखिए, प्रियालाल को मिलाने वाले शब्द हैं। मुझे श्री जी की कृपा बलात् अपनी ओर घसीट रही है। मैं कितना भी नीच हूं, लेकिन अब इस जन्म में मुझे निश्चित श्री जी मिल जाएंगी, क्योंकि श्री जी की कृपा से श्री वृंदावन धाम का परिचय, श्री वृंदावन धाम का आश्रय, श्री वृंदावन धाम का वास, वृंदावन वासी रसिकों का संग, ये हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये हमें अंदर से अनुभव करना चाहिए। लाडली जी की अपार कृपा है, इसलिए प्राप्त हुआ है। तो कृपा का इतना प्रबल वेग है कि हमारे छोटे मोटे जो अपराधमयी वृत्तियां हैं, जो दूषित भाव हैं, जो अहंकार की वृत्तियां हैं, ये हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्रवाह है। जैसे प्रवाह में कितना भी बलवान हो, उसके पैर उखड़ जाते हैं, ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके पैर उखड़ जाएंगे, ये इस प्रवाह में बह जाएंगे और ये भी प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। रसिक महापुरुष के हृदय में ये समस्त विकार महाविकार प्रेम में लीन हो जाते हैं। मात्र एक हृदय में प्रेम ही प्रेम, जिधर देखता है प्रेम, जो सुनता है वो प्रेम, जो विचार करता है वो प्रेम, उसका आहार विहार सब प्रेम ही है। ये कृपा से प्राप्त हुआ। अब रसिकों की कृपा से हमें जो सौभाग्य मिला, इस सौभाग्य को हम दृढ़ता पूर्वक वर्ण करें। दृढ़ता पूर्वक इस सौभाग्य के वर्ण करने का परिचय है श्री लाडली जू के श्री चरणों की सहचरी भाव से उपासना। जितनी भी भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में या योग कर्म आदि मार्ग में जो उपासक चित्त देते हैं, उनका फल होता है आनंद। उनकी आकांक्षा होती है सुख, परम शांति, रस, ऐसा रस जो अन्य रसों की हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति जागृत करके स्वरूपानंद में स्थित कर दे। जब इस वृत्ति का जागरण होता है तो त्रिभुवन से वैराग्य होने लगता है, समस्त भोगों से। उसका स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से राग रहित होना, आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त करना है। इस आत्मस्वरूप के परिचय को प्राप्त हुआ महापुरुष हमारी रस उपासना में शांत भाव वाला कहा जाता है। विचार कीजिए, हम श्री जी की कृपा से किस ऊंचाई की उपासना पे हैं। शांत रस वाले महापुरुष जिस रस में डूबे हुए हैं, उसे अखंडानंद द्वंद्वातीत त्रिगुणातीत रस कहते हैं। उस रस से भी परम आस्वादनीय रस है दास्य भाव। दास्य भाव से भी खुलकर इस रस का रसास्वादन, दास्य भाव में संकोच है, उस रस सिंधु से संकोच है। वो सेवक अपनी रुचि के अनुसार सेवा करना चाहता है, अपनी रुचि के अनुसार उनको सुख पहुंचाना चाहता है,
पर दास्य भाव में स्थित होने के कारण वो स्वामी की आज्ञा की अपेक्षा रखता है। स्वामी हमें आदेश करें, कहीं उनकी रुचि के विरुद्ध कोई बात ना हो जाए। वो बड़ा दैन्य भाव से दास्य भाव का सेवन करता है। लेकिन सख्य भाव में ये दैन्यता भी आंतरिक अपहृत हो जाती है। प्रभु मेरे मित्र हैं, खुल करके वो रस का रसास्वादन करने लगता है। इसमें भी कहीं न कहीं अपने सुख की मांग रहती है, देखा गया है लीला में। इससे भी केवल उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा वात्सल्य रस में। रात दिन वात्सल्य रस वाला उपासक डूबा रहता है, कैसे उनको सुख पहुंचाए, क्योंकि वो तो बहुत अबोध है। ये भावना, वो तो बहुत अबोध है, वो स्वयं कह नहीं सकते अपनी सेवा की बात और स्वयं कर नहीं सकते, इसलिए वो रात दिन चिंतित रहता है उनकी सेवा के लिए, कब उनको स्नान कराना, कब उनको भोग पवाना। इसमें महान माधुर्य रस का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो इससे भी श्रेष्ठ रसिकों ने कांता भाव देखा, गोपी भाव, गोपी प्रेम की ध्वजा। ये सब रस अभी तक प्रेम के महल की बात होती रही, और गोपी प्रेम की ध्वजा, जैसे ध्वजा सर्वोपरि, तो यहां सर्वोपरि आया कांता भाव, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, गोपी भाव। इस भाव में प्रियतम कांत हैं रसिक शेखर, रस समुद्र, सुंदरता के समुद्र, आनंद के समुद्र, परम आह्लाद के समुद्र श्री कृष्ण हमारे प्रीतम हैं, हम उनकी प्रिया हैं। ऐसी कांता भाव की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। अब इस महारस में जब उपासक की चित्त वृत्ति होती है तो वही समझ सकता है कि ये शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ये सब इसी में समाये हुए हैं। पर वो जो कांता भाव के रस में है, वो जो इन रसों को जानता है, पर जैसे शांत वाला है वो कांता भाव के रस को नहीं जानता, दास्य वाला कांता रस को नहीं जानता, सख्य वाला कांता भाव के रस को नहीं जानता, वात्सल्य रस वाला कांता रस को नहीं जानता, लेकिन कांता भाव में डूबा हुआ ये इन रसों को जानता है। इन सब रसों के ऊपर माधुर्य रस इसे कहा गया। और हम जिन सी गोरे चरणारविंद के आश्रय वृत्ति से युगल को सुख पहुंचाने में तत्पर सहचरी भाव की चर्चा कर रहे हैं, वो महामाधुर्य रस है। वो माधुर्य रस का भी सर्वोपरि रस महामाधुर्य। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत। ये निज प्रेमा चरम अवस्था का महासुख, इससे बढ़कर कोई भजन नहीं, इससे बढ़कर कोई भावना नहीं। इस भावना में श्री वृंदावन रजरानी की कृपा, रसिकों की कृपा से हमारी मति कुछ प्रवेश कर सकती है। ये बड़ा दुर्लभ रस है। इसलिए पीछे कई दिन से चर्चा चल रही है कि इस रस में संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया, वो संभावना भी नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या हुई, कौन इस रस को प्राप्त कर सकता है? बोले वृंदावन के रसिकों के चरण आश्रित होकर के स्त्री पुरुष भाव की सुधि को मिटा देने वाली उपासना का आश्रय लेकर अपने को सहचरी रूप, अपने को नौ किशोरी रूप का अनुभव करते हुए किशोरी किशोर की आठों पहर परिचर्या में मगन रहना, राधा माधव के कांतिक रति रहस्य में उसका प्रवेश हो जाता है। जो रसिकों के शरणागत होकर अपनी संपूर्ण मन वचन कर्म की चेष्टा उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से युक्त कर देता है, तो उनकी कृपा से, रजरानी की कृपा से उसके मानस पटल पर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। बड़ा अद्भुत। प्रथम भाव तनु बदल करे अप बपुजु अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश चंद्रजू के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से जब वो उपास्य तत्व की आराधना करता है तो इस प्रगट देह का भाव विस्मृत होता जाता है और उसका वो अहम सहचरी स्वरूप में परिणित हो जाता है। वो देखता है कि मैं श्री जी की एक दासी हूं, किंकरी हूं, सहेली हूं, सहचरी हूं। उस भाव में मगन होकर उस सेवा परायण रहता है।
इस सुख से बढ़कर कोई ये अवधि है, सुख की अवधि है, बस इससे बढ़कर आगम निगम पुराणों की पहुंच यहाँ नहीं है। आगम निगम पुराण अगोचर जो वेद सर्वोपरि है, वो तो कह रहे हैं नेति नेति नाइति नाइति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वो घबरा के बोलते इतना ही नहीं। और ये सहचरी भाव के रसिक जन, वो नेति नेति जिनको वेद कहते हैं, ये उनको दुलार करते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं, आठों पहर भर नेत्र रूप माधुरी का पान करते हैं। तो जब रसिकाचार्य महापुरुष के शरण में हुए, जो सहचरी भाव को प्रदान करने वाले हैं, और जो सहचरी भाव में डूबे हुए रसिक जन है, जब हमें उनका संग मिला तो पता चला कि हमारे हृदय में सहचरी भाव प्राप्त करने के लिए ये उपासना अति आवश्यक है। क्या बोले? उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रृणवस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जास्तवैवालयान् गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पस्यास्तवैवाकृतिं श्रीराधे तनुवाङ्मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः। बड़ा रस सिद्ध ये श्लोक है। उपासक के हृदय में ये श्लोक संपूर्ण सहचरी भाव को प्रदान करने वाला है। श्री हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण कह रहे हैं कि उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आपके अधराशों का